रुकिए जेठ जी, कहाँ जा रहे हैं आप? मार्केट जा रहा था मैं तो। अरे तो मार्केट जाना है तो पैदल जाओ, ऑटो से जाओ या कोई रिक्शा कर लो। ये गाड़ी ले जाने की क्या जरूरत है? क्यों, गाड़ी से जाने में क्या परेशानी है? परेशानी? ये गाड़ी आपके पैसों की है या आपके भाई के पैसों की है? नहीं ना, ये गाड़ी ना मेरे पापा ने दी है दहेज में, वो भी अपनी बेटी के लिए, ना कि आपके लिए, समझे आप? और आप तो मुंह उठाकर जहाँ मन करता है वहाँ लेके चल देते हैं। अरे ये तो राहुल की पत्नी है, लेकिन ये राहुल के बड़े भैया से इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही है? मेरी बात तक कान खोलकर सुन लो, ये गाड़ी ना मेरी है ना कि आपकी, इस पर सिर्फ हक मेरा है। एक काम करता हूँ, इनकी वीडियो बना लेता हूँ। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? आराम से मना कर देती, मैं नहीं लेकर जाता गाड़ी। देखिए जेठ जी, मुझे ना कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। आज के बाद ये गाड़ी आप कहीं नहीं लेके जाओगे, समझ में आई आपके? और अब इस गाड़ी की चाबी ना चुपचाप मुझे दो। और अब हटो यहाँ से। अगर आपको जाना है ना तो पैदल जाओ, मेरी गाड़ी से जाने की कोई जरूरत नहीं है। करिश्मा, करिश्मा, बाहर आओ जल्दी। अरे आ गए आप? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, आप बैठो। नहीं, कुछ नहीं लाना। और मेरी बात सुनो, अभी के अभी अपना सामान पैक करो, ये घर छोड़कर जा रहे हैं हम अभी के अभी। क्या? हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं? लेकिन क्यों? सुनाई नहीं देता क्या एक बार में? क्या बोला मैंने? ये घर छोड़कर जा रहे हैं हम अभी के अभी। जल्दी से अपना सामान पैक करके लाओ। अरे तो मैं भी तो यही पूछ रही हूँ ना कि ऐसी क्या बात हो गई है जो हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं? क्या हुआ है? अरे ये घर हमारा नहीं है, बड़े भैया का घर है, और हम इस घर में नहीं रह सकते, मतलब नहीं रह सकते। जेठ जी का घर है? पर जेठ जी भी तो हमारे ही है ना, तो फिर हम ये घर क्यों छोड़ेंगे? हमारे हैं। सही कह रही हो। अच्छा एक बात बताओ, कभी तुमने बड़े भैया को अपना माना है? हाँ, क्यों नहीं? वो मेरे जेठ जी हैं और आपके बड़े भाई हैं, तो मैं तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और वैसे भी वो हमें अपने बच्चों की तरह मानते हैं, तो उनकी सभी चीज़ों पर हमारा हक हुआ ना, तो हम ये घर छोड़ के क्यों जाएं? अच्छा, तुम बड़े भैया की रिस्पेक्ट करती हो और इस वजह से तुम्हारा उनकी चीज़ों पर हक है, मतलब हमारा हक है उनकी चीज़ों पर। हाँ। तो यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या उनका हक नहीं है हमारी चीज़ों पर? मतलब मैं कुछ समझी नहीं, क्या बोलना चाहते हो? अच्छा, तुम्हें अपनी सच्चाई देखनी है ना? रुको अभी दिखाता हूँ। ये देख लो अपनी सच्चाई। क्यों, अब सर क्यों झुक गया तुम्हारा? बड़े भैया को बहुत इमरजेंसी में जाना था एक जगह, और वो बस तुम्हारी गाड़ी मांग रहे थे, और तुमने क्या करा उनके साथ? उनके हाथ से गाड़ी छीन ली, और तो और उनसे ये कहा कि ये गाड़ी तुम्हारी है, तुम दहेज में लेकर आई हो अपने लिए, और तुम्हारी कार पर उनका कोई हक नहीं है, उसे सिर्फ तुम या तुम्हारे हस्बैंड ही चलाएंगे, वो नहीं चला सकते हैं उसको। एक बात बताओ, तुम्हारा तो पूरा हक है उनकी चीज़ों पर, तो फिर उनका हक क्यों नहीं है तुम्हारी चीज़ों पर? तो हिसाब बराबर होना चाहिए ना। जब उनका हमारी चीज़ों पर हक नहीं है, तो हमारा उनकी चीज़ों पर कैसे हक हो सकता है? इस हिसाब से हमारा कोई हक नहीं है इस घर में रहने का, समझी तुम? इसलिए जितना हम यहाँ रह चुके, अब यहाँ पर हम एक दिन नहीं रह सकते, समझ में आई तुम्हारे? चलो चलते हैं यहाँ से, पैक करो अपना सामान। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। जाने अनजाने में मैंने जेठ जी को भला बुरा सुना दिया। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मुझे आज अपनी गलती का पछतावा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी, ना ही जेठ जी के साथ ऐसा बिहेव दोबारा कभी करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यार अब माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा? तुमने उनकी सबके सामने बेइज्जती की, उनके हाथों से चाबी छीन ली, और तुम्हें पता है इस सब का उनके ऊपर क्या असर पड़ा है? वो बेचारे अकेले में जाकर रोए जा रहे हैं, घर छोड़कर चले गए थे। वो तो अच्छा हुआ मैं मार्केट में आ रहा था और मुझे वो पैदल रास्ते से जाते हुए दिख गए, तब मुझे इस सब के बारे में पता चला। वो तो बता भी नहीं रहे थे, मैंने उनसे जिद की, तब उन्होंने मुझे बताया। लेकिन तुम्हें पता है वो आए नहीं मेरे बनाने पर भी। अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या करें हम। क्या? कहाँ है जेठ जी? प्लीज़ उनको यहाँ पर बुला लो। मैं उनके आगे ऐसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगी और उनको बोलूँगी ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ उनको बुला लो यहाँ पर। अरे यार आप क्यों गिड़गिड़ा रही हो? देखो ये सब ड्रामा ना मेरे सामने मत करो। तुम्हें जो करना था ना वो तुम कर चुकी हो।
तुम्हें हम दोनों भाइयों के बीच में फूट डालनी थी, तेरा मेरा करना था, वो तुम कर चुकी हो। मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी, ना ही जेठ जी के साथ ऐसा बिहेव दोबारा कभी करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे मेरी तो किस्मत खराब है जो मेरी तुमसे शादी हुई। मुझे शर्म आ रही है तुम अपनी बीवी कहते हुए। तुमने मेरे राम जैसे भैया को मुझसे अलग कर दिया कि ना मैं क्या कर सकता हूँ। तुमसे शादी की है तो तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा, रिश्ता निभाना पड़ेगा। ये पता नहीं भैया कहाँ होंगे। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो, हम जा रहे हैं यहाँ से। नहीं नहीं, तुम उनको बुला लो। मैं ना उनके आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगी और बोलूँगी ऐसी गलती ना मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ तुम उनको बुला लो। मैं सच में अपनी गलती पे ना बहुत शर्मिंदा हूँ। चलो ठीक है, बुलाता हूँ। बड़े भैया अंदर आ जाइए। जेठ जी, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ खुद पर कि मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात करी, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ना ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे ना घमंड आने लग गया था, मैं बहुत ज़्यादा अपना तेरा करने लग गई थी, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है। आज के बाद ना मैं ऐसी गलती दोबारा सच में कभी नहीं करूँगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। राहुल कोई बात नहीं, ये बेचारी अभी बच्ची है, माफ़ कर दे इसे। अरे भाई साहब, मैं ऐसे कैसे माफ कर सकता हूँ इसे? इसने जो कुछ भी किया है ना, अच्छा नहीं किया है, बहुत गलत किया। आपकी इंसल्ट करी है इसने सबके सामने। अरे समझ जाएगी, अभी इस बेचारी की पहली गलती है तो पहली गलती को माफ़ कर दे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। क्यों बेटी? अरे भाई साहब, मेरी बात तो समझने की कोशिश कीजिए। जब तक हम इसे सबक नहीं सिखाएंगे कैसे सीखेगी ये? राहुल चुप, मैंने बोला ना ये बेचारी बच्ची है, समझ जाएगी धीरे धीरे। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी इसे समझ नहीं है कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। पहली गलती इसने की है तो कोई बात नहीं, माफ़ कर दे बेचारी को। जी भाई साहब। सुनो, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब जाओ अपना काम करो। ठीक है, आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है बेटा।